जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और इस पर चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल को लेकर। और सीजीएल का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे रीजनिंग का। और सिलेबस ही नहीं देखेंगे, मैं एक ऐसा बुक बताऊंगा जिसमें आपका एक चैप्टर का पूरा थ्योरी दिया होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर संपूर्ण पूछे हुए उस चैप्टर से प्रश्न दिया होगा, उसके बाद उसी चैप्टर से मॉडल टेस्ट दिया होगा, उसके बाद उसी चैप्टर से आपका फिर टेस्ट प्रैक्टिस दिया होगा। यानी कि 4 चरण से गुजरा हुआ वह बुक है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज आपका थ्योरी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर, उसके बाद टेस्ट और 20 टेस्ट दिया होगा। किस तरीका से वो बताता हूँ। 20 जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ होगा, लेकिन इससे पहले भी हर चैप्टर के बाद भी उसमें टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप जान लें, सब कुछ जाने, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आप देखते हुए एक मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लूंगा कि यदि आप चाहते हैं इसको तैयारी करना तो रीजनिंग में आप 100 में 100 यानी कि 50 प्रश्न बना सकते हैं, मैथ्स में भी बना सकते हैं, बाकी सेक्शन में आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि 50 प्रश्न है जो आपके लिए एक अहम रोल अदा करेगा। एक बात बता दें, जो बहुत सोच रहे होंगे कि हम 10 दिन में तैयारी कर लेंगे, 1 माह में तैयारी कर लें, वो सोच आप अपने दिमाग से निकाल दें और ये बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले बता दें कि कूट लेखन या कूट वाचन, जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो वह जो बुक होगा उसमें क्या किया गया है, इसका सबसे पहले थ्योरी दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग संपूर्ण दिया गया है। बीएसएससी जितना एग्जाम कंडक्ट कराती है संपूर्ण बिहार का, उसके बाद आपका क्या दिया गया है, तो मॉडल टेस्ट दिया गया, उसके बाद सेट प्रैक्टिस दिया गया। यानी कि 4 चरण से गुजरना है तो यह चैप्टर आपका 100% हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद सदृशता परीक्षण है, जिसको एनालॉगी बोलते हैं। तो एनालॉगी का पूरा उसमें दिया गया है थ्योरी, उसके बाद आपका मॉडल सेट, उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद सेट प्रैक्टिस। ये 4 चरण से आप गुजरिएगा तो एनालॉगी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लुप्त पद या लुप्त संख्या, जिसको कहते हैं मिसिंग टर्म्स, भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें क्या किया गया है, संपूर्ण मिसिंग टर्म के बारे में बताया गया है थ्योरेटिकल। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वहां से क्लियर हो जाएगा। पूरा थ्योरेटिकल बताया गया, हम उस बुक के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे भी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। तो ये मिसिंग नंबर आपका है। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम है। घन और पासा यानी कि क्यू एंड डाइस से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा यानी कि डायरेक्शन से प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। पदानुक्रमांक यानी कि रैंकिंग से आपका प्रश्न रहेगा। उसके बाद है दिन और कैलेंडर यानी कि डे और कैलेंडर से भी आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। घड़ी से भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ये बात आप जान लेंगे। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से भी आपका प्रश्न रहता है। व्यवस्थित यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न रहेंगे, व्यवस्थित क्रम सीटिंग अरेंजमेंट से। अगला आइएगा श्रृंखला यानी कि सीरीज, महत्वपूर्ण है, आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुमान या न्याय यानी कि सिलोनिज्म से भी प्रश्न आपके रहते हैं। कथन एवं पूर्व अवधारणा यानी कि स्टेटमेंट और एजम्पशन से भी प्रश्न मिल देंगे आपको। उसके बाद सबल दुर्लभ यानी कि ये कौन मजबूत है, कौन स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी में बहुत बच्चे गलती करते हैं। जैसे कि कथन एवं पूर्व अवधारणा में सबल या दुर्बल तर्क में गलती करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि वीक आर्गुमेंट है, इसमें ये लोग गलती करते हैं। गणितीय संख्यांकी जो होता है यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अनुमान पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न, अनुमान बोल दिए हैं, आयु पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध और उसके बाद नॉन वर्बल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा बताइए, ये इतना यदि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 20 चैप्टर हम बताए हैं, 19 इसमें, ये आपसे पूछे जाते हैं। यदि मैं एक बुक बताऊं जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी हो, यानी कि आप मान लीजिए सबल या दुर्बल तर्क पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट और आर्गुमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो उसका थ्योरी उसमें मिलेगा। उसके बाद स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से सभी प्रश्न जो बीएसएससी आज तक पूछी हुई है वो मिलेगा एक जगह। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर तो मिल गया, उसके बाद मॉडल प्रश्न उसके जस्ट नीचे मिलेगा, मॉडल सेट प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं। उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस आप दे सकते हैं, यानी कि 2100 प्लस उसमें क्वेश्चन रहेगा। अब आपको मैं दिखा रहा हूं तो थोड़ा सा ये देख ले होंगे, ये आपका सिलेबस हुआ। यही बुक है बीएसएससी के लिए। रीजनिंग यदि आप चाहते हैं कि 50 में 50 करें तो ये बुक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीएसएससी
तृतीय स्नातक स्तरीय तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग 2100 से अधिक प्रश्न। देखिए सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा आपको, उसके बाद प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर मिलेगा, उसके बाद मॉडल क्वेश्चन एंड टेस्ट प्रैक्टिस आपको मिलेगा। 4 चरण से जब आप एक चैप्टर में गुजरिएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं 4 चरण से गुजरे ये आपका हो जाएगा, एनालॉजी पढ़ रहे हैं 4 चरण से गुजरे ये आपका हो जाएगा, मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं या मिसिंग टर्म पढ़ रहे हैं ये आपका हो जाएगा, वेन अरे ये एकदम बीएसएससी न्यू पैटर्न पर आधारित ये बुक बनाया गया है और एक चैप्टर में या एक क्षेत्र में आपको 4 चरण से गुजारा गया है। तो जब आप देख लिया जाए, मान लीजिए आप थ्योरी पढ़े, थ्योरी में आपको कितना समझ आया उसको जांचने के लिए आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिल गया, उसके बाद आपको प्रीवियस में जांच लीजिएगा थ्योरी में कितना समझ पाया, प्रीवियस आप कितना उस अनुसार प्रश्न बना पा रहे हैं, तो मॉडल सेट से आप देख लेंगे कि प्रीवियस बनाए उसके अनुसार प्रश्न आ रहा है तो हम कितना बना पा रहे हैं। अब मॉडल टेस्ट जब लगा लिए, थ्योरी पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, तो अब आपका बारी आता है टेस्ट प्रैक्टिस का। तो टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये तीनों पढ़े, इससे क्या लाभ है आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, इससे बेस्ट शायद ही नहीं कोई 100% मैं कह रहा हूं, इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आप नहीं सोचेंगे, जो भी बुक आप जाइएगा मार्केट में कोई बुक ले रहे हैं तो आप वहां देख सकते हैं, यदि अच्छा मिले तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है, उसके बाद मॉडल टेस्ट दिया गया है, उसके बाद आपका टेस्ट प्रैक्टिस दिया गया है। क्योंकि आप जब तीनों पढ़ लिए तो आपको टेस्ट लगाना चाहिए, तो टेस्ट भी 20 इसमें 20 टेस्ट दिए गए हैं। दूसरी बात बता दें, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, केवल हिंदी मीडियम है। और एग्जाम टूर चैनल आपके लिए क्या करेगी, तो आपके लिए ये एक एक चैप्टर शुरू किया जाएगा और उसका थ्योरी बताया जाएगा, उसका मॉडल सेट बताया जाएगा, उसका प्रीवियस ईयर बताया जाएगा, उसका सेट प्रैक्टिस बताया जाएगा। ये आप चैनल पर भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल पर थोड़ा थोड़ा धीरे चलेगा क्योंकि एक साथ किया नहीं जा सकता। यदि आप अपने रूम पर कर रहे हैं तो आप जितना करना चाहे कर सकते हैं। एक स्थिति में चलेगा चैनल पर, सबसे पहले थ्योरी में पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर चलेगा, मॉडल क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस चलेगा। ये एग्जाम टूर चैनल पर भी चलेगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि कोई सुझाव हो तो आप जरूर देंगे, इसके लिए मैं आप हमेशा वेट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।